नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। 31 देखिए इसमें तारीख बता दूं, 31/7/2016। जी हाँ, बिहार पुलिस में 31/7/2016 को जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ज्योग्राफी के, इस वीडियो में हम लोग उस पर चर्चा करने आए हैं। अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। चलिए इसको शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से उद्भव नहीं होता है? उसका निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से नहीं होता है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और कृष्णा। जी हाँ, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और कृष्णा। तो आपको पता है कि अमरकंटक से निकलती है कौन कौन नदियाँ? नर्मदा निकलती है, नर्मदा निकलती है और एक सोन भी निकलती है। तो इसमें सोन ऑप्शन में नहीं है, नर्मदा है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा नर्मदा। नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? यानी नाथुला दर्रा। तो देखिए, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। कहाँ? सिक्किम, है ना। नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम में है। सिक्किम में एक और दर्रा है जयलेपला। जी हाँ, जयलेपला, ठीक ना। तो जयलेपला और नाथुला, नाथुला। अब ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैना, जैना कर सकते हैं, जैना। जयलेपला और नाथुला ये दोनों कहाँ में है? सिक्किम में है। तो दोनों को आप याद कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के दर्रा की बात कर लें तो सिपकिल्ला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है और बड़ा लाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे की बात करें तो बोमडीला दर्रा है ना, और यांगयाप दर्रा है और दीफू दर्रा है। जी हाँ, दीफू दर्रा। डल झील कहाँ में है? ऑप्शन है शिमला, उदयपुर, श्रीनगर, माउंट आबू। आपको पता है कि जो डल झील है वह जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में है। जी हाँ, डल झील श्रीनगर में है, ध्यान दीजिएगा। अगला, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इजी है। गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है, गुलाबी शहर या पिंक सिटी। जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है तो भी बताएंगे जयपुर, है ना। और गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध तब भी जयपुर ही है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने % भाग जलमंडल में शामिल है? तो आपको पता है कि देखिए, संपूर्ण पृथ्वी जो है इसका लगभग 71% जल है और 29% जो है, लगभग की बात कर रहा हूँ, वह स्थल है। इसी में कहीं 70-30 मिल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में है आपका, देखिए, हाँ, ऑप्शन में है 70, 75, 79 और 65। तो ऑप्शन के अनुसार आप 70 लगाइएगा, लगभग में पूछा गया है। एक चीज और पूछता है कि किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? किस गोलार्ध को? तो ये पृथ्वी है, इसको दो भागों में बांटता है विषुवत रेखा। एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो स्थल की संख्या जो है वह ज्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की संख्या ज्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थल है वह कम है, स्थल की संख्या बस इतने हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध को दोस्तों जल गोलार्ध कहते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। भारत जो स्थित है वह उत्तरी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा से इधर है ना। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जो है और ये दक्षिणी अमेरिका, है ना, ये सब जो है वह कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध। अफ्रीका का हिस्सा जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में भी आएगा, उत्तरी गोलार्ध में भी आएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि कौन है जो दोनों गोलार्ध में है? तो ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका। चले आगे। चलिए, विश्व का सबसे गहरा महासागर, विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है वह प्रशांत महासागर है। कौन सा है भैया? प्रशांत, ठीक ना। इसी में विश्व का सबसे गहरा स्थल भी है मेरियाना गर्त। जी हाँ, मेरियाना गर्त जो विश्व का सबसे गहरा स्थल। अपनी धुरी पर पृथ्वी की घूर्णन की दशा, तो अपनी धुरी पर यह पश्चिम से पूरब, जी हाँ,
पश्चिम से पूरब ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूरब ऐसे 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 ऐसे। तो अपनी धुरी पर पूछे तो पश्चिम से पूरब घूमती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया, पृथ्वी के वायुमंडल, पृथ्वी पर जो वायुमंडल उसकी परत से संबंधित है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? देखिए बहुत ही इजी है, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। बड़ा जो जेट विमान होता है, बड़े जो जेट विमान हैं, है ना, इनको उड़ने के लिए समताप मंडल में बढ़िया माहौल मिलता है, क्योंकि समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है, वहाँ तापमान सेम होता है। तो जब मौसमी घटनाएं नहीं होंगी, बादल नहीं होगा, है ना, तो जेट विमान जो है वह बहुत ही आसानी से उड़ेगा। कैसे उड़ेगा भैया? आसानी से। तो जेट विमान कहाँ उड़ता है? तो बताएंगे समताप मंडल, समताप मंडल। इसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। क्या कहेंगे? स्ट्रेटोस्फेयर। और पृथ्वी देखिए, अभी फिर मैं यहाँ चलता हूँ, पृथ्वी के सबसे पास का जो मंडल है, सबसे पास का ये वाला, उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल के बाद भाई समताप मंडल, ध्यान दीजिएगा जरा, समताप है, इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद है मध्यमंडल, मध्यमंडल, इसको मीसोस्फेयर कहते हैं। इसके बाद है तापमंडल, तापमंडल, इसको थर्मोस्फेयर कह देंगे। उसके बाद है वायुमंडल, वायुमंडल, एक्सोस्फेयर कह देंगे, ठीक ना। तो अगर देखिए हेलीकॉप्टर की बात करेगा तो बताएंगे हेलीकॉप्टर जो है वह क्षोभ मंडल में ही उड़ जाता है। समताप मंडल में जेट विमान, मध्यमंडल में उल्का पिंड की घटनाएं होती हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। सबसे बाहरी जो है मंडल वह वायुमंडल है। तो ये चीजें हैं, आपको ध्यान रखना जरूरी है। चले आगे, चलिए देखिए रेल से संबंधित है, ये थोड़ा डीप में है, इसमें पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक आध दो होते हैं वो छोड़ने के लिए ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, वह है कोटा मंडल। देखिए प्रयाग, झांसी और आगरा तीनों है, कोटा मंडल नहीं है। निम्नलिखित में सबसे कम जनसंख्या है? तो आपको पता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, सिक्किम है ना, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। जनसंख्या ऐसे पूछेगा कि जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य भारत का सिक्किम। क्षेत्रफल से पूछे तो गोवा होगा, क्षेत्रफल से पूछे तो गोवा होगा। जनसंख्या से पूछे तो यहाँ मात्र 6,14,000 लोग हैं, मात्र 6,14,000 लोग हैं, 6.14 लाख लोग, बस इतने हैं। अच्छा हाँ, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछ दे, सबसे ज़्यादा तो बता दीजिएगा यूपी, ठीक ना, यूपी। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछ दे तो बताइएगा अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या घनत्व। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो अपना बिहार, क्या बताइएगा? अपना बिहार 1104 लोग हैं, 1104 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार में। और सबसे कम जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश, यहाँ 17 लोग हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। दुधवा नेशनल पार्क स्थित, दुधवा कहाँ में भैया? तो बताएंगे दुधवा जो है वह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ में है? यूपी। दूध यूपी, मतलब आप पीजिए, दूध को आप पीजिए, तो दुधवा जो है वह कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बिहार में भी कुछ हैं, जैसे वाल्मीकि हो गया, या फिर कांवड़ झील हो गया, है ना, राजगीर हो गया, तो गौतम बुद्ध हो गया। तो ये सब जो है बिहार में भी है, ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी चर्चा में रहा कूनो नेशनल पार्क, जहाँ से चीता नामीबिया से लाके चीता छोड़ा गया था, 8 चीतों को, है ना। उसके बाद पेंच हो गया, तमाम जो हैं यह मध्य प्रदेश में भी हैं। अब चलें झारखंड की, तो झारखंड में पलामू, दालमा, हजारीबाग, बेतला, ये सब जो है झारखंड के हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन आकार और द्रव्यमान के हिसाब से पृथ्वी के बराबर है? आपको पता है
कि आकार और द्रव्यमान के बराबर होने की वजह से इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी भी कहते हैं। तो वह ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह को शाम का तारा, भोर का तारा, उल्टा घूमने वाला ग्रह है ना, शुक्र कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र को ही कहते हैं। ध्यान देना है आपको, ये चीजें ध्यान में रखनी है शुक्र के बारे में। चलें आगे। अगला, स्वेज नहर भूमध्य सागर है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को, स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर, जी हाँ, भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो आपको पता है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये कभी भूलेंगे नहीं। कैसे नहीं भूलेंगे? बस आपको भूला याद रखना है। भूला, भूला, स्वेज नहर। कोई पूछेगा तो कहे कि मैं भूला। भूला मतलब भूमध्य सागर और लाल सागर, तो भूलेंगे नहीं। स्वेज नहर क्या है? भूला, भूलेंगे नहीं, है ना। 1869 में इसको खोला गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। जब गांधी जी का जन्म हुआ था तो स्वेज नहर को खोला गया था उसी वर्ष। ठीक। निम्नलिखित महाद्वीप कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो आपको पता है जो इस्तांबुल है, जी हाँ, इस्तांबुल है, यह तुर्की का एक शहर है। कहाँ का? तुर्की का। यह 2 महादेश, एशिया और यूरोप, जी हाँ, एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। तुर्की देश का एक शहर है। ध्यान दीजिएगा, इसको भी बढ़िया क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। हाँ, और देख लेते हैं। तो इतने क्वेश्चंस थे जो कि 31/7/2016, जी हाँ, 31/7/2016 को बिहार पुलिस में पूछे गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एंजॉय किया होगा।